हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द आपको बताना है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? लघु, अहिंसा, दीर्घ, रोना। हर्ष मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जागरण का विलोम क्या होगा? सचेत, जागना, निद्रा, अनिद्रा। तो जागरण का विलोम जो है वो आपका निद्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निद्रा मीन्स होता है सोना, जागरण मीन्स होता है जागना। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अंधकार का विलोम बताना है। प्रकाश, सूर्योदय, उजाला, कालिमा। अंधकार मीन्स होता है अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला होगा। लेकिन आपको अंधकार का विलोम बताना है। जिस कोटि का शब्द होगा उसी कोटि का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंधेरा दिया होता तब हम क्या लगाते? अंधेरा का विलोम शब्द हम लगाते उजाला। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने ना देना, प्यार जताना। मुंह पकड़ना, जब हम किसी को बोलने नहीं देना चाहते तो उसका मुंह पकड़ लेते हैं ना, तो क्या होगा? मुंह पकड़ना यानी बोलने ना देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ है। घर की मुर्गी दाल बराबर। लाभ के स्थान पर हानि। घर की वस्तु को महत्व देना। घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अत्यधिक कंजूस। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु को तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ है। ठंड के समय चादर ओढ़ना, व्यय से अधिक आय करना, बिना परिश्रम के पैसा कमाना, आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आय से अधिक व्यय करना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। इंद्रजय, इंद्र विजय, इंद्रजीत, इंद्र जीता। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जितेंद्री कहते हैं। जिसके बालों में चंद्रमा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चंद्रशेखर, चक्रपाण, चंद्र गह, चंद्रचूड़। जिसके बालों में चंद्रमा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द चंद्रचूड़ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो के लिए एक शब्द बताना है। सदाचारी, समभाषी, सहकारी, सहयोगी। सहयोगी नहीं होगा, सहकारी नहीं होगा, समभाषी ये भी नहीं होगा। सदाचारी, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सदाचारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी, बताइए किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? प्रियदर्शी, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही है प्रियदर्शी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। प्रमुख, प्रमुख की सही वर्तनी आपको बताना है। किस ऑप्शन में सही है? ए, बी, सी, डी? आप सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करिए। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग उसको गेस किया करिए कि कौन सा सही हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो गलत भी हो जाता है तो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक बार किसी चीज़ को गलत करते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। जब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे तब, और सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो आप उसको बाद में भूल जाएंगे। आपको एक्टिव रहना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। कृषांगी, बताइए किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर डी क्या सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही? नहीं। ऑप्शन नंबर ए में कृषांगी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कुछ और शब्द जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल, हिरण्यकश्यप, विदुषी जो कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लिंग और वर्तनी दोनों में पूछा जाता है। श्रृंगार, सन्यासी, तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कोई सा भी शब्द आपसे पूछ सकता है। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। यानी तपने के स्थान पे कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द आप रख सकते हैं? तपोवन, तपस्या, तपन, तपभूमि। तपोवन तो नहीं रखेंगे। तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात, क्या होगा? तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बहुत सही है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में रिक्त स्थान होना अति आवश्यक है। आप, मधुरता, अपना, कोई। जीवन में आप होना अति आवश्यक है? नहीं। जीवन में अपना होना या जीवन में कोई होना अति आवश्यक है? तो जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। क्या है अति आवश्यक? मधुरता होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? चांदी, पानी, दौड़, कावेरी, दिवाली, वर्षा,
देखिए चांदी जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये तो गलत हो गया। पहले आपको भाववाचक संज्ञा देखना है। कावेरी जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये भी गलत हो गया। दासत्व जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। घौद जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है। जुलाहा जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। माकान, मैना, काला सागर, काला सागर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका। मैना जो आपका है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैना कहने से जितने भी मैना है उसमें सभी आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, सोम, क्षीर और अमी। सुधा मीन्स अमृत होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सोम मीन्स भी अमृत होता है। क्षीर मीन्स क्या होता है, क्षीर मीन्स होता है दूध यानी मिल्क, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अमी मीन्स भी अमृत होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह हाथी विशालकाय है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हाथी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। सिंह मीन्स क्या होता है, सिंह मीन्स होता है शेर, तो ये तो नहीं होगा। घोटक मीन्स होता है घोड़ा, घोटक मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। मृग मीन्स होता है हिरन, मृग मीन्स क्या होता है, हिरन होता है, तो ये भी नहीं होगा। हस्ती मीन्स होता है हाथी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है। चंचल, भुवन, निपुण, अलग। चंचल नहीं होगा, भुवन नहीं होगा, कुशल यानी निपुण है, राम निपुण कारीगर है। निपुण शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, डी भी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। यह कमरा सब कमरों से बड़ है। देखिए बड़ है, बड़ क्या सही है, नहीं, बड़ा होगा ना, तो ये तो गलत हो गया। यह कमरा सब कमर से, कमर होगा या कमरों से, तो ये भी गलत हो गया। यह कमर, कमर है ना, कमरा होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। गली का तीसरा मकान मेरा घर है, बिल्कुल सही है ये वाक्य, तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है, ये भी आपका सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, ये भी बिल्कुल सही है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ होता है, तो ऑप्शन डी जो है ये शुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।